अरे भाई, बियर खत्म हो गई है क्या? मुझे दिख नहीं। ओह, तो तुम भी यहां पर आ गई। मुझे पता नहीं था कि आज रात मुझे तुम्हारे दर्शन होने वाले हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं यहां आता ही नहीं। मैं यहां से जा सकता हूं। एक्सक्यूज मी। हाँ, बिल्कुल। मैं ही तो हूं जिसे यहां से निकलना चाहिए। तुम बताओ, तुम यहां क्या कर रही हो? और तुम्हें इनवाइट किसने किया यहां पर? तुम्हें तो पता ही होगा, हमारा फ्रेंड सर्कल डिफरेंट है और हम लूजर्स के मुंह नहीं लगते। तो फिर मुझे बताओ, यहां कैसे आई तुम? ऋत्विक का रूममेट? कौन सा रूममेट? किसकी बात कर रही हो तुम? एक सेकंड, तुम अजय को कैसे जानती हो? वेट वेट, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। अजय और तुम दोनों डेट पे गए थे? मतलब एक दूसरे के साथ में? ये सब कब हुआ, मुझे बताना। ये तो पुरानी बात है, और वो भी सिर्फ एक डेट। और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे साथ पहली बार डेट पर जाने के बाद कोई दूसरे बार तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहेगा। अच्छा। मैं सिंगल हूं क्योंकि मैं सिंगल रहना चाहता हूं, पर तुम सिंगल रहना नहीं चाहती। तुम्हें एक बॉयफ्रेंड चाहिए। तुम एक रिलेशनशिप में आना चाहती हो, पर तुमसे तो ये भी नहीं हो रहा। एज आई एक्सपेक्टेड। हाँ, क्या? तुमने क्या कहा? नहीं, तुमने अभी कहा ना तुम ज्यादा दिन सिंगल नहीं रहने वाली हो। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी किसी से बातचीत हो रही है क्या? किसी को डेट के लिए पूछने वाली हो तुम? अरे नहीं, तुम अपनी बात पूरी किए बगैर यहां से नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना, मैं नोप। यू नो वॉट, कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। मजे करो अपने नॉट बीइंग सिंगल, या तुम्हारा जो भी स्टेटस है उसके साथ। गुस्सा? मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा? हाँ, तुम इस पार्टी में हो और यहां खड़े होकर मुझसे बात कर रही हो। इस बात से मेरा दिमाग जरूर खराब है। चुपचाप से, शांति से अपना ड्रिंक लो और यहां से दफा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। दो ग्लास बियर से भरे हुए। क्या हुआ? बहुत प्यास लग रही है क्या? वेट, तुम कह रही थी कि तुम यहां किसी के साथ आई हो, तो अजय ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें इनवाइट नहीं किया? रुको, तुम यहां पर जिसके साथ आई हो, कहीं तुम और वो
हे भगवान, तुम ये मत कहना कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो। सच बताओ, मजाक तो नहीं कर रही हो ना? तुम्हें यह तो नहीं लगता ना कि तुम उसके साथ खुश रहोगी? नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं? तुम सच में पूछ रही हो क्यों नहीं? वो एक बहुत ही घटिया इंसान है। अरे उसे तो किसी की फिक्र ही नहीं है, स्पेशली उनकी जिन्हें वो डेट करता है। उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। वो बस दूसरों के साथ हुकअप करता है और फिर उनके नंबर ब्लॉक करके उनके पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करता है उनके बारे में। तुम्हें नहीं पता वो कितना घटिया इंसान है। हाँ, मुझे इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम इससे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। हाँ, तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान डिजर्व करती हो, एंड दैट्स अ फैक्ट। और तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इसमें वियर्ड लगने वाली बात कौन सी है? मुझे जो लग रहा था मैंने कह दिया। मैं हार्टलेस इंसान तो नहीं हूं, और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। तुम सच में उस घटिया इंसान को डिजर्व नहीं करती हो। तुमसे नफरत? नहीं, मैं बिल्कुल नफरत नहीं करता तुमसे। आई डोंट हेट यू। मैं बस, यू नो व्हाट, छोड़ो इन सब बातों को। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हे, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इस तरह से दीवार में पुश कर दोगी। ये मेरे लिए सरप्राइज है। तो अगर तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल गई होगी तो मैं जाऊं? क्यों नहीं? मैं अजीब बिहेव कर रहा हूं? मैं समझा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अजीब बिहेव कर रहा हूं? इसमें झूठ क्या है? मैं तो तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें यह बात बतानी चाहिए। तुम्हें यह वियर्ड लगता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हेट करूं। मेरे अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अपना दिमाग ज्यादा चलाना बंद करो। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ ऐसे इसलिए बिहेव करता हूं क्योंकि, अरे यार, मुझे सब नहीं बताना। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, और मैं तुम्हें इस तरह नहीं। ओके, तुम्हें जो सुनना था सुन लिया। अब मैं जा सकता हूं। तुम्हें सच में जानना है? ठीक है, तो सुनो। मैं तुम्हारे साथ इतना घटिया बर्ताव इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे जलन होती है। हाँ, यही बात है। मुझे जलन होती है उन लड़कों से जिन्होंने तुम्हें डेट किया और जिनसे तुम बात करती हो। मैं क्या करूं?
जब भी मैं तुम्हें किसी और से बात करते हुए सुनता हूं या किसी और को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुनता हूं, मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे यह देखकर तकलीफ होती है कि तुम मेरे पास नहीं हो, तुम किसी और के पास हो, किसी और के साथ हो। एंड आई हेट दिस। ये सच है। आई नो मेरी बात वियर्ड लग सकती है, मे बी सेंस भी ना बनाए मेरी बातें, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम एक न्यू ईयर पार्टी में मिले थे? उसके कुछ 1-2 दिन पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ था। पार्टी वाले दिन मेरा मूड बहुत खराब था। उस दिन हमारे दोस्तों ने हमें एक दूसरे से मिलाया था और उन्हें देखकर ही पता चल रहा था उनके इरादे क्या हैं। तुम्हें देखकर ही लग रहा था कि तुम मुझ पर इंटरेस्टेड हो। पता नहीं क्यों, पर मेरा इस बात से और भी दिमाग खराब हो गया। शायद इसलिए क्योंकि ब्रेकअप की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। पता है, सब कुछ ठीक होता अगर मैं एक मैच्योर पर्सन की तरह तुम्हें सब कुछ बताता और इस तरह से बर्ताव नहीं करता तो। पर नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस पूरी रात को मैंने तुम्हारे साथ घटिया बर्ताव किया। उस पूरी रात को ही नहीं, मैं आज तक तुम्हारे साथ घटिया बर्ताव करते आया हूं। मैंने कहीं ना कहीं दिमाग में यह सोच लिया था कि मेरा ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हुआ है, और मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर उतारने लग गया। जब मेरा दिमाग ठिकाने पे आया ना, तब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। और इसके बाद मुझे यह भी समझ में आया कि तुम कितनी कूल हो, और शायद तुम मुझसे नफरत भी करने लग गई हो। अरे तुम क्या, अगर मैं किसी और के साथ भी ऐसा बर्ताव करूंगा ना, तो वो भी मुझसे नफरत करेगा। पर तुम्हें पता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता गया। हाँ, मैंने कहा, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, रोमांटिक फीलिंग्स। इसलिए मैं हमेशा जेलस फील करता हूं तुम्हें दूसरों के साथ देखकर। और मुझे समझ में आ गया है कि मेरे पास कोई भी चांस नहीं है तुम्हें डेट करने का। मुझे यह एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैंने ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। फिर जब भी तुम मेरे सामने आती, इन फीलिंग्स की वजह से मैं हर बार तुम्हारी बेइज्जती करना शुरू कर देता हूं। मैं खुद को नहीं संभाल पाता, और ऊपर से मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है ना, उसके लिए मैंने कभी माफी भी नहीं मांगी तुमसे। तो ये थी सारी बातें। आई नो ये बात मैं बहुत लेट से कह रहा हूं, पर आई एम सॉरी। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की है, और मैं हर रोज तुम्हें किस करने के बारे में सोचता हूं। तो यह था मेरा सीक्रेट जो मैं तुमसे छुपा रहा था। अब मुझे जाने दो और मुझे अकेला छोड़ दो। आज के बाद से मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अच्छा, एटलीस्ट पीछे हट जाओ। तुमने मुझे पूरी तरह से दीवार से चिपका दिया है। तुम करना क्या चाहती हो? तुम मेरे बहुत ज्यादा ही करीब हो। ये मत करो, ये सही नहीं होगा।
तुम्हें पता है ना, जब दो लोग एक दूसरे के इतने करीब होते हैं तो क्या होता है? आई मीन, हाँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, मैं ये क्या कह रहा हूँ? तुम तुमने मुझे अभी किस किया? पर तुम तो कह रही थी कि तुम किसी के साथ आई हो और तुम मुझसे बात करना चाहती हो। तुम मेरे बारे में बात कर रही थी। इसका मतलब यह है कि तुम भी मुझे चाहती हो, राइट? यही मतलब है ना? हो शिट, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मतलब तुम मुझसे बदला बदला तो नहीं ले रही हो ना किसी तरह का? तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम भी मुझे पसंद करती हो? पर यह कब हुआ? तो जब मेरा ध्यान तुम पर नहीं था तब तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, और जब तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं था तब मुझे तुमसे प्यार हुआ। मतलब आई थिंक हमारी टाइमिंग बहुत गलत है। पर देखो, अभी हम आंखों में आंखें डालकर और एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। वैसे अगर हम इतने करीब हैं तो कैन वी किस अगेन? मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, पर मैं ये बहुत टाइम से करना चाहता हूं, और सिर्फ इस एक किस के बाद मेरी तलब बढ़ गई है। तो इंतजार किस बात का? ओह गॉड, मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ जो तुम्हें मैंने ये सब पहले नहीं बताया। तुम्हें पता नहीं हम ये कब से कर रहे होते हैं, अगर मैं इतना बुद्धू ना होता तो। हाँ, मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। पर मैं और भी बातें बोलने को तैयार हूँ। क्या तुमने सुना? ऐसा लग रहा है सब लोग हमें ढूंढ रहे हैं। शायद ये सोच रहे होंगे कि हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। इनका तो पक्का दिमाग खराब हो जाएगा जब इन्हें पता चलेगा कि हम किचन में मेकआउट कर रहे थे इतने देर से। यू नो वॉट, मुझे इन लोगों से आज रात डील नहीं करना, तो हम कहीं और चले। तुम मेरे रूम में चलना चाहोगे? हम वहाँ पे मूवी देख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। हाँ, मैं आ सकता हूँ। मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ जो तुम्हें मैंने ये सब पहले नहीं बताया। सॉरी, मैं क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। पर मैं और भी बातें बोलने को तैयार हूँ।
और शायद हम ये चीज़ें और भी ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलो चलते हैं। वैसे आप अगर मुझसे और भी बुली होना चाहते हैं तो लेफ्ट में क्लिक कर सकते हैं, और राइट वाली वीडियो भी काफ़ी अच्छी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट करो, और इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।